बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। इसमें ना 4.3 में ना टोटल ना 3 केसेस हैं। पहला केस, अगर अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक हो और एक ही अंडर रूट हो, अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक वाली रकम हो और अंडर रूट भी एक ही हो क्वेश्चन में, केस नंबर 1। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे आपने सेम रकम को y के इक्वल कह देना। जो रकम आपको सेम नजर आएगी आपने उसे किसके इक्वल कह देना है? y के। केस नंबर 1 क्या है? अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक अंडर रूट हो और अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक रकम पड़ी हो। क्वाड्रेटिक रकम किसे कहते हैं? जिसमें x के ऊपर स्क्वायर हो, जिसमें x के ऊपर स्क्वायर हो। तो मैं ये ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम। अंडर रूट के नीचे एक ही अंडर रूट है और अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक वाली रकम पड़ी हुई है। देखिए अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर किसे कहते हैं? जिसमें x के ऊपर स्क्वायर हो। अंडर रूट के नीचे x के ऊपर स्क्वायर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग ये करते हैं, जो सेम रकम होती है उसको y के इक्वल फर्ज करते हैं। इसमें देख ले कहीं आपको सेम रकमें नजर आ रही हैं? हमें नजर आ रही है 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये दोनों रकमें सेम है। दोनों में सेम रकमों को आप y के इक्वल ले लेंगे। पहला केस है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? y माइनस अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 3। माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बनेगा हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट y नफी 1। स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करें जरा इसका, y नफी 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट y नफी 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को खत्म करने का दुनिया में एक ही तरीकेकार होता है और वो होता है स्क्वायर करना। आपने क्या करना है इसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि अंडर रूट किसी तरह से खत्म हो जाए। अंडर रूट को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? अंडर रूट वाली रकम एक साइड पे, बगैर अंडर रूट वाली रकमें एक साइड। उसके बाद अंडर रूट को खत्म करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि आप उसका स्क्वायर ले लें। आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया? y नफी 1। ये फार्मूला बनता है a नफी b का होल स्क्वायर। तो आप फार्मूला को लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, माइनस 2ab कैसे बनाते हैं? मैं बच्चों को कहता हूँ कि 2ab अगर आपने बनाना है, आप इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बनेगा 2 तिया 6, 2 3 6, y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y। ये 2ab में बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसका तरीकेकार आप क्या करेंगे? आप इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया करेंगे, तो 2ab आपका बन जाएगा। चलें, ये रकमें यहाँ प्लस हो रही है, y वहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 7y। ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 10 के ऐसे फैक्टर बनाए, 10 के ऐसे फैक्टर बनाए जिसे प्लस माइनस करने से 7 आए। 5 और 2, y नफी 5, y नफी 2। सिर्फ ये चीज अगर आपको आ गई ना, केस जज करना अगर आपको आ गया, आगे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। केस आपने कैसे जज करना है? अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक रकम है, अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक रकम हो तो क्या करते हैं? सेम रकम को y के इक्वल। उसके बाद अंडर रूट को खत्म करना है, उसके लिए
अंडर रूट वाली रकम एक साइड पे, बगैर अंडर रूट वाली स्केयर कर लेंगे दोनों साइडों पे, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद काम आसान हो जाता है। ये सारे हमारे पास पुराने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आइदर और y नफी 5 इज इक्वल टू 0, y नफी 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से जहाँ फर्ज की थी। y की जगह लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2 है। फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि नहीं। 5 3 15, 15 कैसे फैक्टर बनाएंगे, 2 बने, 5 और 3 बनेगा, प्लस 5 माइनस 3, कॉमन x, -1 कॉमन। इसके बाद एक तरीक़ेकार इस और आपको बताना है, आइदर और, ये मैं केस मिटा रहा हूँ क्योंकि सवाल जो है थोड़ा सा लेंथी है। आइदर और एक आ गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकल आई यहाँ से 1 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकल आई -5/3। हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है और इधर से भी x की वैल्यू निकलेगी। ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। मैं डायरेक्ट जवाब लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले का। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। अंडर रूट 4 प्लस 4 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 जमा 4 28, 2a 6। 28 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 7 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, अंडर रूट 7/6, 2 कॉमन ले लेंगे, अब लिखना है अपने सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट के लिए ना इन क्वेश्चंस को चेक करना पड़ता है बेटा। इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, अगर अंडर रूट सॉल्व हो जाए फिर लिखते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अगर अंडर रूट सॉल्व ना हो फिर लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप इधर और नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, अब आपने इस क्वेश्चन को करना है चेक। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिक के अंदर तरीकेकार सीखा हुआ है। हम x की जगह -5/3 डालते हैं, फिर x की जगह 1 डालते हैं, फिर x की जगह ये रकम डालते हैं, फिर x की जगह ये रकम डालते हैं। ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर इस तरीके से। आपने पता है क्या करना है आपको, आपने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखनी है ऑन चेकिंग, और थोड़ा सा टाइम आपका कैलकुलेटर पे लगेगा। ऑन चेकिंग, हाँ जी, डायरेक्ट लिखेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर से सिखाता हूँ इसकी कैलकुलेशन के कैलकुलेटर से कैसे किया जाता है। ये देखें, कैलकुलेटर में सबसे पहले जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है वो वैल्यू लिखे। वैल्यू है -5/3, आप लिखे -5 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आंसर आ गया। -5 डिवाइडेड बाय 3 ये आपने कैलकुलेटर पे लिख दिया। इसके बाद आप यहाँ पे बटन दबाएंगे शिफ्ट का, इसके बाद आप बटन दबाएंगे शिफ्ट का, आप रकम लिखेंगे, उसके बाद कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट का। ये मैंने शिफ्ट का बटन दबा दिया। फिर उसके बाद आप दबाएंगे बटन STO का। STO का बटन ये यहाँ पे है, RCL,
और ऊपर लिखा हुआ है STO। STO का बटन आप दबा देंगे तो ये STO का बटन दब गया। पहला बटन शिफ्ट, उसके बाद STO, उसके बाद आपने यहां से ये ABCD लिखा हुआ है, इसमें से कोई एक बटन दबा देना। मैं A में सेव करने लगा हूं, ये वैल्यू मेरे A में सेव होगी। ठीक है, समझ आई बात की? आप इसमें से ABCD जो लिखा हुआ है आप इसमें से बटन दबा देंगे। सिंपल है बिल्कुल तरीकेकार। आपको तरीकेकार बताया। क्या करेंगे, जिस भी आंसर को आपने सेव करना है आप वो आंसर लिखेंगे। पहले लिखेंगे कैलकुलेटर पे -5/3, फिर शिफ्ट का बटन, फिर STO का बटन और फिर A अल्फाबेट का बटन दबा देंगे। आपके पास जो है वो आंसर सेव हो जाएगा A के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आंसर हमारा है 1। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट आंसर 1 लिखना है अपने कैलकुलेटर के अंदर। 1 लिखेंगे आप कैलकुलेटर में, 1, इसे ऑन कर लें दोबारा से, 1। ठीक है, फिर दोबारा से शिफ्ट, स्टोर, और ये STO का मतलब स्टोर है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद कौन सा B का बटन दबा देना है, दूसरे में वैल्यू सेव कर लेना। ये दूसरे में वैल्यू सेव हो, B का बटन जब आप दबाएंगे। शिफ्ट एक मरतबा आप करके देखेंगे वरना आपको समझ नहीं आएगी। B का बटन मैंने दबाया, दूसरा आंसर मैंने इसमें सेव कर लिया। अब ये जो भेड़ा सा आंसर है इसको सेव करने की बारी आई। अब आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे इस तरह लिखेंगे। अगर ऊपर 2 रकमें हो ना तो ब्रैकेट लगाते हैं कैलकुलेटर में, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट, ये चीज आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ब्रैकेट -1 प्लस √7, फिर ब्रैकेट बंद। ये इस तरह से लिखेंगे आप कैलकुलेटर में। फिर तकसीम 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब आप शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट। अगर ये ब्रैकेट ना लगाई आपने तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ये याद रखें। शिफ्ट STO और C का बटन आप दबाएंगे। ये आपने पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। कैलकुलेटर नहीं ना दिखा सकता, इस वजह से समझाने के लिए आपको बताया। कैलकुलेटर नजर आता है, कैलकुलेटर नजर आता है, सही है यार, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें आपने ये करना है तकसीम 3, फिर उसके बाद शिफ्ट, फिर STO का बटन ये है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, इसको C में सेव कर लेंगे। इसी तरीके से अगली वैल्यू है हमारे पास -1 -√7 ब्रैकेट बंद, जी बिल्कुल, तकसीम 3, शिफ्ट STO और अब D में इसे सेव कर लेंगे। D में सेव हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने अपने सारे आंसर सेव कर लेने। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऑन का बटन दबाना है। ठीक है, अब यही इक्वेशन लिखनी है पूरे अपने कैलकुलेटर में। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड अलग लिखेंगे, राइट हैंड साइड अलग लिखेंगे। देखें, आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 3, आगे क्या आ रहा है आपके पास, x², x के बजाय आपने लिखना है a। पहले a डाल के देख लेना है, फिर b डाल के देख लेना है, फिर c डाल के देख लेना है दोनों साइडों का आंसर बराबर आता है या नहीं। अब देखिए, यहां पे आप लिखेंगे 3, उसके बाद आएगा x² है, x² की जगह आपने a लिखना है, a का स्क्वायर। फिर उसके बाद +2 a, 2x है, 2x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2a। फिर उसके बाद -√3 a का स्क्वायर +2 a -1। ये असल में मैं कर रहा हूं, टाइम लग रहा है, आप करेंगे टाइम नहीं लगेगा। इक्वल का बटन दबाएंगे, अंडर रूट तो जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो सबके ऊपर नहीं आएगा ना, इसके ऊपर ये जो अंडर रूट में पूरी क्वांटिटी है। हाँ जी, इस पे ना ब्रैकेट लगा लेना, ए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। सही कह रहे हैं आप, 3 हो सकता है इसकी वजह से गलती हो जाए।
ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद आंसर 3। हाँ जी, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको अंडर रूट के बाद ना, ये देखो अंडर रूट जहाँ लिखा है उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। ए इस जगह पे ये मैंने अंडर रूट, ये ब्लिंक कर रहा है ना अंडर रूट के बाद ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है क्योंकि नीचे काफी सारी वैल्यू है। तो ये आंसर आ गया 3। ठीक है, अच्छा इसका सारे का आंसर ए डालने के बाद क्या आंसर आया 3। लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला आंसर करेक्ट है। पहले आंसर में आपने क्या पुट किया था 5/3। 5/3 ऑन चेकिंग we get solutions of equation that are, एक निकल आया -5/3। अब अगला अगर आपने लिखना है ना, पहली इक्वेशन अगर आपने लिख ली है, पहली इक्वेशन में सिर्फ आपको टाइम लगेगा, अगली इक्वेशन लिखती दफा आपको टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेटर में। कैसे? अगली इक्वेशन में सिर्फ आपने ये करना है, जहां ए लिखा है ना वहां पे अल्फा दबा के बी लिखते जाना है। अल्फा बी, फिर आगे आ जाए अल्फा बी, फिर आगे आ जाए अल्फा बी, अल्फा बी, सब में लिख दिया, इक्वल का बटन दबाएं, आंसर आएगा 3। फिर 3 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है, इसका मतलब 1 भी आंसर है। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने जहां पे बी लिखा है वहां पे अब आप कौन सा बटन दबाते जाएंगे, सी का बटन दबाते जाएं। देखिए कैलकुलेटर पे ये करके देखिए मेरे साथ कि आपका आंसर आता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। अल्फा सी, आपका बड़ा टाइम बचेगा बोर्ड के पेपर में ना। अल्फा सी, अल्फा सी और अल्फा सी, आंसर दबाएं, 1 आया। सी वाली वैल्यू डालने से आंसर हमारे पास क्या आया 1। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, प्लस वाली वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है। सी में हमने यही सेव किया था ना। अब डी वाला कर लेते हैं ऐसे ही अब आप डी का बटन दबाएंगे तो वो भी आप देखेंगे कि वो भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अल्फा डी, ये आपके ना बड़े बड़े लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इस तरह से। अल्फा डी, इसी तरीके से अल्फा डी और इक्वल का बटन दबाएं, 1 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब माइनस वाला भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो ये इसके सॉल्यूशन सेट आ गए हमारे पास, -5/3 एंड 1। आप लिखेंगे कि -1 + -√7/3 आर एक्सट्रीनियस रूट। ये एक्सट्रीनियस रूट है, एक्स्ट्रा रूट है, रूट्स। ये देखें बड़ा आसान सा तरीकेकार है जो मैंने आपको ये बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमारा जो है इसमें केस हमें पता होना चाहिए अंडर रूट वालों का। केस नंबर 1 मैंने आपको बताया, अगर अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक हो तो हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू को y के इक्वल कह देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कोई एक ही दफा अंडर रूट है और क्वाड्रेटिक वाली रकम भी मौजूद है। इसका मतलब हम ये करेंगे, सेम रकमों को y के इक्वल कह देंगे। सेम रकमें हमें यहाँ नजर नहीं आ रही, तो अब सोचे यहाँ पे कोई तरीकेकार लगाया जा सके कि कुछ और किया जा सके इस क्वेश्चन के साथ। मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं इसका बटे खत्म कर सकता हूँ, सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x² -x, 2 से मल्टीप्लाई करें -14, 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, -3 2 = 6। सिर्फ ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई करें सबको तो ये कितना हो जाएगा 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करें x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 = 6
अंदर जाके 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब आप ऐसा करें, इस +2x को इधर ले आए, -2x हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चों की कोशिश होती है कि -6 को भी इधर ले आए, +6 हो जाएगा। ये -6 इधर नहीं आ सकता, ये -6 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये उसके साथ उधर नहीं जा सकता। 14 को भी बेटा अगर उधर ले जाएगा, कई बच्चों के दिल में ये भी ख्याल आता है 14 को मैं उधर ले जाऊँ +14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए तो मैं 8 लिख दूँ। ये 6 के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 जो है इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 के साथ बस हम एक ही काम कर सकते हैं, इस 6 को वहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बस और कोई नहीं। वो और बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर है यही लगा, खूबसूरत लग रहा है। चले हम इसको लिखते हैं हम 2x स्क्वायर -x और -2x। देखें अब आपको सेम रकमें नजर आई। थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के बाद भी सेम रकमें नजर आ सकती हैं। अगर एक दफा अंडर रूट है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपने सेम रकमों को y के इक्वल करना, ठीक है। अच्छा जी, देखिए अब आप क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखें इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सेम रकमों को y के इक्वल ले लेना है, तो सेम रकम को y के इक्वल ले लें, इस रकम को भी y के इक्वल ले लें, यहाँ इसकी जगह y लिखें। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट वाली रकम एक साइड पे और बगैर अंडर रूट वाली एक साइड पे, दोनों साइडों पे स्क्वायर करें। अंडर रूट को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लेते हैं जी। इधर फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो ये बनेगा 14 दूना 28y। स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा +6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। स्क्वायर की वजह से ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जहां पे बीच में प्लस या माइनस की अलामत होती है वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है या a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है। जहां बीच में मल्टीप्लाई की अलामत होती है वहां आप पहली रकम का अलग स्क्वायर कर लेते हैं और दूसरी रकम का अलग स्क्वायर कर लेते हैं। 2 है बेटा, z तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, 36 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 36y 72 प्लस हो रही है, रकमें इधर ले आए माइनस हो जाएंगी। 36y प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। 28 और 36 कितना होता है 64y। 72 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, माइनस करें जरा 196 में 72 124। 124 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 64 बने, 62 दूना 62 2 जा 6 और -2 आइदर। और ये जब आप फैक्टराइजेशन करते जाएंगे आप, वेरी गुड, y की वैल्यू पुट करें 2x स्क्वायर -3x -62 = 0। इसी तरीके से हाँ बेटा उधर लेके जाऊंगा, फिर कल को फिर दोबारा वापसी यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो एक स्टेप बचा लिया। और बंदे को पता होता है ना बाद कल को भी इधर ही लेके आना वापसी, इसलिए मैं यही y की कीमत डाल देता हूँ। जिन क्वेश्चन में मुझे नजर आ रहा होता है ना इस पे स्क्वायर है x पे, उसमें मैं वो वाले पास से लेके नहीं जाता। यहाँ पे अगर 2 रकमें आ गई ना इधर, तो समझ लें आपको उस रकम को उधर लेके जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे वैल्यू डाल दें y की जगह। अच्छा जी, फैक्टराइज कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। लो जी, इसके जरा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, हैं।
तो जो एक सवाल की फैक्टराइजेशन हो रही है हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं जवाब कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात। क्वाड्रेटिक रूल लगेगा इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा बेटा। अच्छा, इसका ज़रा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 505 ओवर 4। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है -4x, दोनों में से 2x कॉमन, प्लस 1 x तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आइदर और x की वैल्यू आ गई +2। अब इनको हमने करना है चेक। ला भाई एज जड़ा ना टारगेट जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा टाइम पिछली दफ़ा भी इसी में लगा था। पहले हम 2 को सेव कर लेते हैं, जो हमारा जो पहला आंसर है 2 शिफ्ट STO A के अंदर सेव कर लेंगे। 2 को हमने A के अंदर सेव किया, ये याद रखना आप। फिर उसके बाद -1/2 को B के अंदर सेव करने लगा हूँ मैं। -1/2 देखें इस तरह से करेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। शिफ्ट STO और B, तो ये B के अंदर सेव हो गया। इसके बाद अगली वैल्यू, रकम डिवाइड में अगर उसको सेव कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के हाँ जी ब्रैकेट लगा के सेव करनी पड़ेगी। अब ये जो दूसरे वाली रकम है ये 3 वाली, इसको प्लस के साथ अलग सेव करना है, माइनस के साथ अलग, और ऊपर ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट 3 प्लस √505 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 4 और शिफ्ट दबा के STO C के अंदर सेव कर देना है। प्लस वाली वैल्यू हमने C के अंदर सेव की है, ये भी भूल जाते हैं ना, सिर्फ एक कितनी सी बात आपने याद रखनी। फिर उसके बाद अगला क्या है जी, अगला माइनस वाली सेव करनी है। अब हमें माइनस शिफ्ट STO और D के अंदर इसे सेव कर देंगे। माइनस वाली वैल्यू D के अंदर इस तरह सेव हो जाएगी। अब आप इसको लिखें अपने कैलकुलेटर पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग लिखना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को अलग लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकालते हैं पहले A के साथ। अल्फा A स्क्वायर माइनस अल्फा A डिवाइडेड बाय 2 -7, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक साइड का। शॉर्ट में तो नहीं आएंगे बोर्ड, नहीं बेटा शॉर्ट में नहीं आएंगे। -4 = इसी तरह से ना आप B के साथ, इसी तरह से C के साथ और इसी तरह से D के साथ आप इसके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे आप अलग से रख लेंगे ना, आपको ज़रा थोड़ा सा छेती छेती हो जाएगा काम। अब B वाला लगाना है तो आपने बस ये करना है, A की जगह अल्फ़ा B, A की जगह अल्फ़ा B -6.5। अब अगले वाले का निकाल लें, C वाले का निकाल लें इसी तरह से। अल्फा C लेफ्ट हैंड साइड के यूं आपने अलग निकाल लेने हैं 19.13। इसी तरह से D का निकाल लें। अच्छा आपने ना ऐसे लेफ्ट हैंड साइडों का अलग निकाल लेना है, राइट हैंड साइड का अलग निकालना है। अल्फा A -3 अंडर रूट ब्रैकेट लगाकर 2 अल्फा A स्क्वायर -3 x की जगह फिर A आ जाएगा +2 ब्रैकेट बंद। ये सिर्फ पहली मर्तबा लिखने में आपको तंगी होगी। जब एक मर्तबा आपने एक साइड इस पे कैलकुलेटर पे लिख ली ना, फिर उसमें शिफ्ट अल्फा दबा के बी यू पुट करते जाना है। पहले ये वाली साइड लिखें, ये वाली आप ये जो तरीकेकार है ना, इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। हाँ जी, ये साथ साथ करके देख लें।
अगर आप कोई बच्चा कहता है कि भाई नहीं मैं इससे नहीं करूंगा, मैं फिर आपकी मर्जी है, फिर आप चाहे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स की जगह पे 2 डाल दें दोनों साइडों पे, फिर एक्स की जगह -1/2। ये दो वैल्यूज तो आपको पुट करते हुए बड़ा अच्छा फील होगा। जिस तरह ये वाली वैल्यू डालेंगे आपकी भी इंशाल्लाह चीखें निकल आएंगी और चेक करने वाले की भी निकल आनी है। तो ये जो है ना, इसमें सहूलत है। अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी -17.6। इसका भी इसी तरह से डी वाले का आंसर निकाल लें। ऑन चेकिंग देख लें किनके आंसर बराबर आए हैं। ये आपने रफ अमल में लिख लेना है अपनी याददाश्त के लिए। ऑन चेकिंग वी गेट सॉल्यूशंस 2 and -1/2 and 3 ± √505 over 4 are extraneous root। अच्छा, अगर कोई बच्चा जो है किसी बच्चे को चेकिंग वाला काम लंबा लगे, वो चेकिंग वाला काम छोड़ भी सकता है। बोर्ड के पेपर में जो चेकिंग वाला है उसका 1 नंबर है, यानी आपको 4 नंबर पीछे मिल जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का यहाँ तक अमल है और चेकिंग वाला 1 है। अगर आपका जवाब गलत और नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जवाब आपका हाँ, वो कैलकुलेशन में तो फिर गलती हुई तो फिर तो चाहे कुछ ही कर लें आप हैं। बेटा इसमें लिखा नहीं होता, लेकिन ये है कि जितने भी एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन होते हैं और जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं। एब्सोल्यूट जिसके अंदर मॉड नहीं आ जाता, x-3 का मॉड, इन क्वेश्चनों को और अंडर रूट वाले तमाम क्वेश्चनों को चेक ही करना पड़ता है। क्या वजह क्या देख, अगर फर्ज किया हो x = 2 आ गया 2, सही है, x की वैल्यू है 2, एक आंसर है। अब आपने क्या किया, अब आपने ना इस रकम का अंडर रूट ले लिया एक दफा, फिर आपने इस रकम का स्क्वायर ले लिया अंडर रूट को खत्म करने के बाद ना। ये ऐसा तो एक ही आएगा सोल्यूशन। नहीं, एक आएगा ऐसा सोल्यूशन ना। किस तरह हाँ, x की वैल्यू है 2, ऐसे x की वैल्यू है अगर 2, आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले सकते हैं। अब आप इसका अंडर रूट ले लें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, देखा कितने आंसर आ गए। शुरू में x की वैल्यू कितनी थी, तो जिन क्वेश्चंस के अंदर भी अंडर रूट आ जाता है ना, अंडर रूट इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसके आंसर बढ़ जाते हैं। तो जिन क्वेश्चंस के अंदर भी आप खुद से पावर्स लेंगे उन क्वेश्चन में चेकिंग लाजमी होती है। बात समझ आई? हाँ जी, ये पावर नहीं थी ना इसके ऊपर, खुद से हम पावर लेके आए, तो ऐसे क्वेश्चन में चेक करना जरूरी होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला क्वेश्चन देखें, एक दफा जिसमें अंडर रूट हो वो वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक दफा अंडर रूट है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। आप इसके सेम मेथड का है, आपने क्या करना है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक जैसी रकम नहीं ना बनी हुई। ये प्लस हो रहे हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 5x में से 3x गया तो 2x बचा, -27 बचा। अब जो सेम रकम है उसको आप y की इक्वल ले लें, ठीक है।
बस इसे थोड़ा सीधा कर दिया, करना आपने खुद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब केस 2 शुरू हो गया। केस 1 क्या है, एक बार अंडर रूट हो और नीचे क्वाड्रेटिक रकम हो। केस 2 क्या है, केस 2 है अगर आपके पास 2 या 3 बार अंडर रूट हो और नीचे लीनियर रकम हो। लीनियर किसे कहते हैं, जिसमें x के ऊपर पावर 1 हो। लीनियर किसे कहा जाता है, जिसमें x के ऊपर पावर 1 हो। तो इस तरह के केस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आपने 2 बार स्केयर लेना है, स्केयरिंग ट्वाइस। 2 बार स्केयर लेने हैं आप। अगर अंडर रूट के नीचे लीनियर फैक्टर हो और 2 या 3 बार अंडर रूट हो, 2 बार अंडर रूट हो, उसका भी मेथड यही है कि 2 बार स्केयर लेना है। 3 बार अंडर रूट हो तो उसका भी मेथड यही है कि आपने 3 बार स्केयर लेना। ये वाली एक्सरसाइज वैसे जो है ना, है काफी ज्यादा, इसके क्वेश्चन लेंथी हैं, लेकिन आप सिर्फ ये टेक्निक याद रखें। सिर्फ 3 टेक्निक्स है। पहली टेक्निक, दूसरी टेक्निक। पहली टेक्निक मैंने आपको क्या बताई, एक बार अंडर रूट और नीचे क्वाड्रेटिक, तो क्या करते हैं, सेम रकम को y के। दूसरी टेक्निक, 2 या 3 बार अंडर रूट और नीचे लीनियर रकम हो, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, 2 बार स्केयर लेंगे रकम, स्केयरिंग ट्वाइस। 3 बार तब भी 2 बार स्केयर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसके साथ के हैं। मैं 3 करूंगा और 5 करूंगा। 3 वाला देखें, बल्कि 4 करता हूं और 5 करता हूं। 4 वाला देखें, कितनी बार अंडर रूट है, 2 बार अंडर रूट है और नीचे रकम कौन सी है, नीचे रकम है लीनियर। अगर 2 या 3 बार अंडर रूट हो जिसमें x के ऊपर पावर 1 होती है, उसे लीनियर कहते हैं। अब आपने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन में 2 बार स्केयर लेना है, लेकिन तरीके से। आपने सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन को सेट करना है। सेट कैसे करना है, 2 अंडर रूट एक साइड पे कर लेने, बाकी की रकम को एक साइड पे कर लेना। 2 अंडर रूट एक साइड पे करें, एक ये अंडर रूट वाली रकम है, एक ये अंडर रूट वाली रकम है। यहाँ प्लस हो रही है, उधर जा क्या हो जाएगी, माइनस। ये +2 है, उधर जा क्या हो जाएगा, -2। 2 अंडर रूट एक साइड पे कर ले रहे हैं, बाकी की रकम एक साइड पे। अब स्केयरिंग ट्वाइस के मेथड से इसे करना है, यानी 2 बार स्केयर लेना। 2 बार स्केयर इकट्ठा नहीं ले लेना, बारी बारी करके लेना। पहले एक बार स्केयर लेंगे, -2 का स्केयर ले, कितना बनेगा, और यहाँ पे फार्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आजकल रमजान का महीना आया हुआ है, जा तुझे माफ किया। चलिए देखें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर -12 + 8 -4x -16। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया इसको। +4 से -4, 3 और 2 हो जाएंगे 5x। प्लस का 5x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ले जी, एक बार स्क्वायर लिया था, अब दूसरी बार स्क्वायर लेना है। हमने इसको स्केयरिंग ट्वाइस के मेथड से करना है। कैसे, पहले एक बार स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा
अच्छा, फिर दूसरी बार स्क्वायर लेने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट वाली रकम एक साइड पे, बगैर अंडर रूट वाली रकम, फिर दूसरी बार स्क्वायर ले। अब आप इसका स्क्वायर ले। ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2। 4 को मल्टीप्लाई करें, 24 ये रकम यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। 25x स्क्वायर, ये 24x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से 24 गए, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ x स्क्वायर। इतने लंबे लंबे सवाल हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। -16 उधर जाके +16 हो जाएगा। -40 +16 -24x। -64 है, उधर जाके +64 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 80। इक्वल टू 0 को इधर लिख लें या इधर लिख लें, आपकी मर्जी होती है। फैक्टराइज कर लें इसको, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 ले जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। x - 20 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4। ये हमारे पास आंसर है। अब आपने इसको चेक करना है, चेक आपने इसको जो है खुद करना है। अब पहले वाले 2 क्वेश्चन मैंने चेक कर दिए, इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज है। चेक करने के 2 मेथड है। पहला मेथड ये है, आप x की जगह 20 डाल दें दोनों साइडों पे, अगर आंसर बराबर आ जाए तो आप कह देंगे ठीक है बराबर है। दूसरा मेथड मैंने आपको कैलकुलेटर से बताया, जो आपको इजी लगे आप उससे कर लें।